शिवांगी बहन आएंगी और आप सभी को आज कुछ आइस ब्रेकिंग कराएंगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से एक बार और कहेंगे ओम शांति। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी बार ओम शांति बुलवाया जाता है ना यहाँ। हाँ, अच्छा, ओम शांति का अर्थ किस किस को यहाँ मालूम है? अरे वाह, कौन बताना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहेंगे? जी भाई जी, आपने हाथ खड़ा किया था। ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सही, हम तालियां बजा देंगे भाई जी के लिए। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम ये कहते हैं ओम शांति, तो आत्मा को शांति की वाइब्रेशंस मिलती हैं और हमें शांति की फीलिंग आती है, वी फील पीसफुल। सो कभी भी जब हम ये ग्रीटिंग बोलें तो उसके अर्थ में स्थित होकर बोलें, ताकि हम हर बार जब भी हम ये ग्रीटिंग बोल रहे हैं उसका लाभ ले सकें। तो आप सभी आज यहाँ आए हैं और आई एम श्योर आपको यहाँ आकर अच्छा लग रहा होगा। आप सभी ने कैंपस देखा, आज पहला दिन है। कल आपकी मुलाकात आशा दीदी से होंगी, जो ORC की ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं, और भी सीनियर हमारे राजयोगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से आपका मिलना होगा। उनकी पालना आपको मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, और उनके मुख कमल द्वारा आपको ज्ञान सुनने को मिलेगा। उनकी पावरफुल वाइब्रेशंस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। सो आज आप लोग यहाँ आए हैं फॉर दिस स्पेशल कल्चरल इवनिंग, जो आपके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई है। सो इससे पहले कि जो खास परफॉर्मेंसेस हमारे भाई बहनों ने आपके लिए तैयार की है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें, हम कुछ थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करते हैं। यूजुअली खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद थोड़ा सा मन करता है आराम करने का, तो अभी हम थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। थैंक यू सो मच। अब हम सभी को फूल पसंद होंगे, कोई ऐसा शायद ही होगा जिसे फूल देखकर सुकून ना मिलता हो, खुशी ना मिलती हो। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करनी है, अपनी बुद्धि की कसरत करनी है। हमें ये इमेजिन करना है कि हम एक बहुत सुंदर बगीचे में हैं जहाँ तरह तरह के फूल लगे हैं। एक बार वो चित्र अपनी आंखों के सामने लाएंगे सब, और वो बगीचा फूलों की खुशबू से महक रहा है। तो वो खुशबू आप महसूस करें, जैसे सच में आसपास तरह तरह के फूलों की खुशबू है। जब आप ORC के कैंपस में आए होंगे तो आपको बहुत अच्छी सुगंध महसूस हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत हरियाली है, फूल है, पेड़ है। अब आपके सामने जो बगीचा है उसमें तरह तरह के फूल हैं, और हर फूल एक गुण रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इमेजिन करेंगे कि हमारे हाथ में एक बड़ी सी टोकरी है, और हम उस टोकरी में बगीचे से कुछ फूल चुन रहे हैं और उसे टोकरी में भर रहे हैं। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जो फूल हम चुन रहे हैं उसके साथ जो गुण एसोसिएटेड है उसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबको समझ आया? तो हम शुरू करें। तो पहला फूल, सब अपनी टोकरी उठा ले। पहला फूल जो हम चुनने वाले हैं वो है गुलाब का फूल, और गुलाब का फूल जो है वो प्रेम का प्रतीक है। तो आप पहले गुलाब का फूल एक लेंगे और अपनी टोकरी में डालेंगे, और महसूस करेंगे कि आपका जीवन प्रेम से भरपूर है। तो जिसको जितनी अपने जीवन में प्रेम की ज़रूरत है वो उतने गुलाब के फूल निकाल कर अपनी टोकरी में भर सकता है। कि हम साथ के साथ करते रहेंगे। अरे वाह, बहुत सारे लोग फूल निकाले जा रहे हैं गुलाब के, बहुत सुंदर बात है। अब हम दूसरा फूल निकालेंगे जो है चमेली का फूल, जैस्मिन फ्लावर, और ये फूल प्रतीक है शांति का।
जिन जिनको लगता है कि जीवन में शांति की बहुत आवश्यकता है, वो बहुत सारे फूल चुनकर अपनी टोकरी में भरते जाइए। और देखिए, गुलाब के फूल के साथ चमेली के फूल मिलकर एक सुगंध तो आ ही रही है, साथ में आपके जीवन में प्रेम और शांति भी भर रही है। आप वो एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत सुंदर। तीसरा फूल है सूरजमुखी, सनफ्लावर, और ये फूल है शक्ति का रिप्रेजेंटेशन। सो जब आप ये फूल तोड़ेंगे तो आप ये इमेजिन करेंगे कि आपके जीवन में जिन भी शक्ति की कमी आपको लगती है, वो शक्ति अब भरपूर मात्रा में है। समाने की शक्ति, सहने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ उस फूल के साथ, ये जो टोकरी है, बास्केट है, ये हमारा जीवन है, इसमें हम ये भर रहे हैं, ये गुण और शक्तियाँ। कुछ लोग कोई भी फूल नहीं भर रहे हैं, आई थिंक वो पहले से बहुत भरपूर है, बहुत अच्छी बात है। अगला फूल है लैवेंडर। लैवेंडर है प्रतीक आनंद का, ब्लिस। तो अब हम जल्दी से कुछ लैवेंडर के फ्लावर्स भी अपनी बास्केट में भरेंगे। ब्यूटीफुल। और ये भरते हुए हम फील करेंगे कि वो कोमल फूल हमारे हाथों से टच होकर हमारी जीवन रूपी टोकरी को सुगंधित कर रहे हैं। फिर हम गुड़हल का फूल निकालेंगे और ये है सुख। जीवन में हम सुख भरेंगे। गुड़हल के फूल निकालेंगे, अलग अलग रंगों में। गुड़हल लाल भी होता है, पीला भी होता है, तो सुख के भी अलग अलग रंग है, अलग अलग बातें हमें सुख देती हैं, सुखी बनाती हैं। तो हम अपने जीवन को उन रंगों से, सुख से भरेंगे। आखिरी फूल है गुलबहार, डेजी, और ये है पवित्रता का प्रतीक। तो जीवन में आज जिस गुण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता। तो इसे हम अपने जीवन रूपी टोकरी में भरेंगे। सबकी टोकरी भर गई फूलों से। एक बार अपनी टोकरी में झांकिए, कौन कौन से फूल दिख रहे हैं आपको? गुलाब का फूल आपको क्या एहसास दिला रहा है? आपके जीवन में क्या भरपूर है? प्रेम, बिल्कुल। और सूरजमुखी, सनफ्लावर आपको क्या याद दिला रहा है? शक्ति, बहुत अच्छी। और चमेली का फूल आपको क्या याद दिला रहा है? शांति, बहुत सुंदर। लैवेंडर, ब्लिस, वाओ। हिबिस्कस, गुड़हल, सुख के अनेक रंग। और डेजी, गुलबहार, पवित्रता। अब बस बैठने से पहले हम अपने जो हमारे साथ में खड़े हैं, कोई एक फूल अपनी टोकरी से निकाल कर उनको देंगे। और जो भी आप फूल दे रहे हैं वो नाम बताएंगे उस फूल का और कहेंगे कि आपका जीवन इस गुण से भरपूर रहे। तो जो भी गुण वो फूल रिप्रेजेंट करता है, वो शुभकामना आप अपने साथ खड़े हुए भाई या बहन को देंगे। भाई जी, आप भी दीजिए उन्हें फूल। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके साथ जो खड़े हैं उन्हें ज़रूर एक फूल मिले। बहुत सुंदर। प्लीज़ अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। आप में से कौन कौन पहली बार ORC आए हैं? वाओ, ब्यूटिफुल। तो आप में से किस किस ने बाबा रूम विजिट किया है? अरे वाह। तो जिन्होंने भी नहीं किया है वो कल सुबह अवश्य करें। मुरली क्लास से पहले करेंगे तो और ज़्यादा आपको पावरफुल वाइब्रेशंस बहुत महसूस होंगी। आप में से किस किस ने मेडिटेशन पिरामिड विजिट किया है? ब्यूटिफुल। और हमारी स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी किस किस ने विजिट की है? बहुत सुंदर। तो आपसे निवेदन है कि कल समय निकालकर ज़रूर वहाँ जाए। 7 दिवसीय जो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स है वो गैलरी विजिट करते करते ही आपको वो कोर्स करने का मौका मिलता है। तो बहुत ही एक सुंदर अनुभव आपके लिए रहेगा। सो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों के सम्मान में एक खास कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें कई भाई बहनों ने
कुछ परफॉर्मेंसेस आपके लिए तैयार किए हैं। तो जो पहली प्रस्तुति आज की है वो है घूमर डांस, जो दो बहनें आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हम ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने राजस्थानी घूमर। मारो जीवड़ो कड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो पागलो भवन मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे बाई सधेरे चमक चमक घुघर बाजे आओ साधु मरड़ी खिलवाने आओ साधु मरड़ी खिलवाने
बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम सभी फिर से जोरदार तालियों से अनन्या और वंशिका दोनों बच्चों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अभी हमारी अगली प्रस्तुति है, हमारे बीच में है हरगोविंद भाई जी फरीदाबाद से। आप एक सुंदर गीत शिव बाबा के निमित्त प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। शांति। हेलो हेलो, ओम शांति। देखिए, दीपावली का पर्व नज़दीक है, उस सब की आपको शुभकामनाएं। और दीपावली का जो पर्व है ये रोशनी का पर्व है। हम घर के बाहर, घर के अंदर सब जगह रोशनी फैलाते हैं, लेकिन दिल में जो एक प्रेम रूपी दिया है उसकी लौ लुप्त हो चुकी है ऑलमोस्ट, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और इसी तरह राम युग से लेके आज तक के समय के अंतराल में रिश्तों की मर्यादाओं में और अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, इस तरफ ध्यान नहीं। तो मैंने एक गीत लिखा है छोटा सा, तो वो आपको पेश करता हूँ। उसमें इसी चीज़ का समाहित किया है मैंने, और यू टर्न के माध्यम से बताया है कि वापस हम पहुंच सकते हैं उस जगह। रोशनी ने रोशनी से आज ये कहा, रोशनी ने रोशनी से आज ये कहा, दीपावली का पर्व है तो उत्सव मना। इंसान के सुनसान दिल में प्रवेश कर, आशा की किरण का बुझा कोई दीप फिर जला। रोशनी ने रोशनी से आज ये कहा। त्रेता युग की ये कथा पुरानी हो गई, दो भाइयों का प्यार अब निशानी हो गई। ईर्ष्या और द्वेष के इस परिवेश में, ईर्ष्या और द्वेष के इस परिवेश में, रिश्तों में दरारों की मेहरबानी हो गई। दो भाइयों का प्यार अब निशानी हो गई। न तेल है न बाती है न पहले सा दिया, न तेल है न बाती है न पहले सा दिया। न सीता जैसी नारी है न राम सा पिया, न सीता जैसी नारी है न राम सा पिया। ये ठग रहे एक दूजे को रिश्ते की आड़ में, ये ठग रहे एक दूजे को रिश्ते की आड़ में। सब कुछ सभी को जायज है जिसने भी जो किया, न सीता जैसी नारी है न राम सा पिया। खो गया वजूद और संस्कार खो गए, खो गया वजूद और संस्कार खो गए। मलिन हुए इतने के सद्विचार खो गए। आधुनिकता की इस होड़ में इतने गिरे के अब, आधुनिकता की इस दौड़ में इतने गिरे के अब। माँ बाप बेटा बेटी सभी यार हो गए, रिश्ते सभी जीवन के तार तार हो गए। अब देखिए, मैं चाहता हूँ राम युग की उस कथा को दोबारा दोहराएं, राम युग की उस कथा को दोबारा दोहराएं, राम युग की उस कथा को फिर से दोहराएं। उजड़े हुए परिवारों को हम फिर से बसाएं। इंसान को इंसानियत से प्यार हो जाए, इंसान को इंसानियत से प्यार हो जाए। ऐसी कोई फुलझड़ी और दीप जलाएं, ऐसी कोई फुलझड़ी और दीप जलाएं। दूर कर विकारों को हम नेक हो जाएं,
दूर कर विकारों को हम नेक हो जाएं, टूटे हुए रिश्ते सभी सब एक हो जाएं। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। चरणों में उन्हीं के ही माथा टेक हो जाएं, हम नेक हो जाएं, हम नेक। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी अगली कल्चरल परफॉर्मेंस लेकर शिव बाबा के दो फरिश्ते मंच पर आ रहे हैं, अंजू बहन और मंजू बहन। हस्तसाल सेंटर से हैं ये दोनों बहनें। हम जोरदार तालियों से इनका मंच पर स्वागत करेंगे। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजू बहन और मंजू बहन का। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। परमात्मा से कैसे हम ब्लेसिंग्स लें, आप उसका भी अनुभव करेंगे 2 दिन में। अभी मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे बीच में है बीके मुकेश आहूजा भाई जी। आप एडवोकेट और मीडिएटर हैं, फॉर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली से। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप अपने जीवन के कुछ पल जो परमात्मा के साथ आप बिता रहे हैं और आपके जीवन में ब्रह्मा कुमारीज को आप डेली सुनते हैं, फॉलो करते हैं, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है, कुछ शब्दों में आपके सामने रखेंगे मुकेश भाई जी। ओम शांति। पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी आप महान आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा शिव की अनुभूतियाँ तो इस आत्मा को बहुत है, बहुत है। अगर पूरे दिन सुनाई जाए तो वो समय भी शायद कम पड़ जाएगा, लेकिन जैसे कि डायरेक्शन है, समय की सीमा है, बहुत शॉर्ट में बताना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं जिस परिवार में था, हालांकि परिवार में कोई कमी नहीं थी, फाइनेंशियली भी और वैसे भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जीवन में बहुत खालीपन, खोखलापन, अधूरापन सा लगता था। भगवान के बारे में कई बातें सुनी थी कि भगवान जो है कण कण में है। फिर सुनते थे कि पति जो है पत्नी को मारता है, घर से निकाल देता है, भाई भाई में लड़ाई होती है, कोई किसका मर्डर कर रहा है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर रहा है तो क्या परमात्मा परमात्मा का मर्डर कर रहा है। तो इन्हीं सब उलझनों को मन में लेते लेते लगभग जब आयु 29 वर्ष की हुई 1994 में, तो मैं प्रैक्टिस करता था 1988 से एज एन एडवोकेट। तो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और मुझे पता लगा कि जून 94 में एक राजयोग शिविर रखा गया माउंट आबू हिल स्टेशन में। तो ज़्यादा तो मैं संपर्क में नहीं था, लेकिन चलो मन में आया, देख के आते हैं वहाँ पर क्या है, और हिल स्टेशन में इसी बहाने घूम लेंगे, क्योंकि जून का महीना होता है, वैसे भी एडवोकेट्स में होता है चलो घूमने जाएं बाहर। तो जब राजयोग शिविर किया तो यहाँ की एक एक क्लास का एक एक शब्द इतना जबरदस्त मन को अपील किया, इतना अपील किया कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। जो मेरी ये पहली विजिट थी 1994 को, जब मैं दिल्ली वापस आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर तो वापस आ गया है, लेकिन मेरा मन वहीं है। और तब से लेकर आज तक लगभग इस 29 वर्षों में मैं 80 से ज़्यादा बार मधुबन माउंट आबू आ चुका हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। पहले जो मेरा जीवन पूरी तरह से नकारात्मक था, फुल ऑफ नेगेटिविटीज था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो था, किसी चीज में मन नहीं लगता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद फुल ऑफ पॉजिटिविटीज हो गया। हर पल हर चीज में आनंद आने लगा, लाइफ में कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगने लगी। तो शॉर्ट में मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी, आपको जो स्वर्ण अवसर यहां पर आने का मिला है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप सीधे सदा ही संजो के रखें और यहां से पूरा पूरा लाभ लेके जाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई जी, आपने इतना सुंदर अनुभव साझा किया। भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि एक एक क्लास जो उन्होंने आज तक अटेंड की है, ज्ञान सुना है, उसका एक एक शब्द ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो इसीलिए जब हम कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो कभी कभी हमारे कई पुराने सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो भी लेक्चर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, आप वो सभी अटेंड करें। कहा जाता है कि रात के बाद सवेरा होता है। इस कलयुग की घोर रात्रि के बाद सतयुगी सवेरा आना है। आज उसी सतयुगी सवेरे की झलक दिखाने हमारे बीच किंग्सवे कैंप सेंटर से बीके मानसी हैं, जो हमारे सामने सतयुगी महारास प्रस्तुत करेंगी। आप सबसे गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। मनमोहक है छटा निराली, चारों ओर खुशहाली। ओ रंग बिरंगी फुलवारी है, डाली डाली हरियाली। साज बजाते हैं झड़के, आभास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर मानसी बहन, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। कितना हमने देखा अभी, हम सबको चलना है ना स्वर्णिम युग में। आप सभी चलना चाहेंगे? कौन कौन चलना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। सभी चलना चाहेंगे? हम सबके बीच में एक हम सब रास करेंगे, है ना? जो सतयुग में चलना चाहेंगे वो सब रास करेंगे। अभी नहीं, हम लास्ट में करेंगे, लास्ट परफॉर्मेंस के बाद हम करेंगे। हम सब आपस में रास खेलेंगे, फिर हम सब सतयुग में भी चलेंगे। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मनीष भाई जी को, आप हमारे बीच में आए। आप एडवोकेट हैं और परमात्मा के आप बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। आप डेली गॉडली वर्जन्स सुनते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, और मेडिटेशन का अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं। और परमात्मा के घर से बहुत प्यार है आपका, सेवाओं से आपका बहुत प्यार है। तो आपके सम्मुख कुछ शब्दों में अपना अनुभव शेयर करेंगे मनीष भाई जी। ओम शांति एंड गुड इवनिंग आप सबको। आप सब हम सबकी बहुत मेहनत के बाद पहुँचे हैं और आप सबके लिए ये महफिल बनी है, आप सबके लिए एक कार्यक्रम है। तो आप पहले एक तो ताली आपके लिए बजाइए, आप आए। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जो ज्ञान में होता है, मतलब यहाँ पे जो चलता है उसको बोलते हैं ज्ञान में चलना। तो
तो परंपरा है कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ हम भी चलें और हमारे जीवन में भी कुछ गुणात्मक परिवर्तन आए। बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाता हूँ मैं कैसे इसमें ब्रह्मा कुमारीज में आया। तो जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो हमारे ट्यूशन के टीचर ब्रह्मा कुमारीज में जाते थे। तो हमारे वहाँ एक रिवाज था किसान फैमिलीज़ में, किसानों के यहाँ, कि उनके यहाँ फसल कटती है और वो अपनी फसलें कमर्शियली उसमें फैक्ट्रियों में देते हैं। वो लेट लतीफ़ी करते हैं, मतलब आज दी है जनवरी में दिए तो मार्च अप्रैल मई में देते थे। तो वो फीस वहाँ पे हम टीचरों को भी लेट ही देते थे, रूटीन में ही। तो हमारे जो टीचर थे वो अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे, मैं मेरे 5-7 फ्रेंड। तो हमने महीने के पहले दिन ही मास्टर जी को फीस दी कि साहब हमें पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे आप, और चाहे जो कहें पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। तो 1-2 महीना उन्होंने चलाया इस तरह से, लेकिन उनको थोड़ा बोझ लगा कि बच्चे बाकी पढ़ते भी नहीं है और फीस भी लेट फीसें देते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। ये उसका उल्टा करते हैं, पढ़ते नहीं और फीस पहले देते हैं। तो वो मुझे जनवरी के महीने थे, तो वो मुझे वहाँ पे ले गए सेंटर पे। तो सेंटर पे जब मैं पहली बार एंट्री किया, और वहाँ पे मेडिटेशन एक रूम होता है, यहाँ पे आप भी अनुभव करेंगे, तो इतना अच्छा लगा मुझे बैठ के वहाँ पे। मुझे ये नहीं पता क्या अच्छा लगा, बस ऐसा लगा कि कुछ अच्छा लगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मैं सेम डे में घर गया तो मैं लगातार 5-6 घंटे बैठ के पढ़ाई की। तो इसका मेरे घर वालों को भी लगा इसको क्या हो गया, अचानक इतना पढ़ कैसे लिया। मैथ पढ़ रहा था मैं, और मैथ मेरा इतना वीक था कि मुझे 20-25 नंबर लाने भी भारी होते थे। उस साल मेरे 70 नंबर आए सिर्फ 2 महीने बाद ही। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे ईश्वरीय वरदान रहा ये हमेशा जब तक मैं पढ़ा हूँ, कि गणित में अगर मैं तुक्के भी लगाता तो मेरे 60% से ऊपर ही जाते हैं। कितना भी कठिन हो, अगर मैं तुक्के लगाता तो ये मुझे वरदान ईश्वर से मिला कि मेरा मैथ हमेशा के लिए ठीक हो गया। अब दूसरा, नहीं पढ़ता था तो बाबा ने पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, और उसके बाद मुझे वकालत के पेशे में भी डाल दिया। यहाँ भी पढ़ने का ही काम है। तो एक जो बेसिक बात जो हम सबके लिए हमेशा ये बात आती है कि वकील जो आता है केस, झूठ सच उल्टा सीधा ये सब हमारे साथ भी होता है और आप सबके साथ भी होता ही है। तो मैं एक चीज़ उसमें ध्यान रखता हूँ कि जिसका भी हम केस करें उसके कागज़ सॉलिड होने चाहिए, लगना चाहिए कि हम जीत जाएंगे। अगर मुझे नहीं लगता कि वो सॉलिड कागज़ नहीं है तो मैं नहीं लेता उस केस को। एक बात। दूसरा, जैसे आपको पता है कि पारिवारिक मुकदमे बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें एंडलेस चीज़ें होती है, मेरे उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, पता नहीं कितनी बातें होती हैं। आप सुन सुन के भी आप थक जाओगे तो ख़त्म नहीं हो। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ मेरे को भगवान ने सिखाई है कि जब भी कोई भाई या हस्बैंड या वाइफ या सासू कोई भी ऐसी बातें सुनाती है तो मैं उस टाइम अपने कान कर लेता हूँ बंद और भगवान को कहता हूँ तू सुन इनकी बात, क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ करना नहीं है। तो भगवान जब सुनता है तो इतना अच्छा होता है कि हमेशा उनके लिए पॉजिटिव होता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। हम कोशिश करते हैं कि वो दोनों का संबंध अगर ख़त्म भी हो रहा है तो ऐसे ख़त्म हो कि वो भविष्य में कभी मिले तो एक दूसरे को देख पाएँ, झेल पाएँ, एक दूसरे से बात कर पाएँ। ये सारी की सारी मेहरबानी है एक ईश्वर की, परमात्मा की। और डेली रूटीन में जब भगवान को याद करते हैं तो आपका मन, वचन, कर्म धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। तो जैसे अपन वकालत में होता है ना, हम लेंदी चीज़ें सोचते हैं, एक कोई बात हुई ये जिग 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 जिग, हम खुद ही अपने आप 100 सवाल सोचते हैं। मेरे साथ ये ईश्वरी कृपा है कि मुझे थॉट ही नहीं आता कि अगला सवाल मुझे क्या पूछना है। मेरा पार्टनर है, वो सैकड़ों सवाल पूछता है, मैं 2-3 सवाल पूछ के ख़त्म कर लेता हूँ कि आपको क्या गिरवान से ये बता दो, क्या कागज़ है ये बता दो, और मुझसे क्या चाहते हो ये बता दो। बाकी मेरा साथी है वो सारा पूछ लेता है उनसे। तो इससे इतनी कृपा रहती है ईश्वर की, इतनी कृपा रहती है। एक तो जो सारा गार्बेज है उससे मैं बच जाता हूँ। आपको पता है ना, डस्टबिन में जब गार्बेज रोज रोज पड़ेगा तो ये प्लास्टिक के डस्टबिन भी होते हैं तो कितना कठोर हो जाती है उनकी गंदगी, तो वो उससे मुझे बचाव रहता है। तो जब बचा रहता हूँ तो पॉजिटिव रहता हूँ, और पॉजिटिव रहता है तो आपके सामने खड़ा हूँ और आप इसलिए मेरे लिए ताली बजा देते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई जी आपका। इस दुनिया में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए आप सभी निमित्त बने हैं, और सत्य और न्याय समाज में बरकरार रखने के लिए आपका अथक प्रयास प्रशंसनीय है। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों को बहुत अच्छी राय देते हैं,
उनकी कोई समस्या होती है वो सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। पर जब कोई समस्या, कोई परिस्थिति हमारे खुद के जीवन में आती है तो हम कभी कभी धर्म संकट में आ जाते हैं कि हम क्या निर्णय लें, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। कभी कभी कोई कर्म हमें पता है गलत है, पर हमें लगता है कि इस वक्त शायद ये करने से वो परिस्थिति पार हो जाए। तो ऐसे में मेडिटेशन क्या भूमिका निभाती है, राजयोग की शिक्षा और परमात्मा का ज्ञान हमें किस तरह जीवन में सही दिशा देता है, यह आज एक नाटक द्वारा हमें समझाने आ रहे हैं किंग्सवे कैंप सेंटर से ग्रुप बीके चंद्र भाई, बीके सुमन बहन, बीके जागृति बहन, बीके हरिओम भाई और उनका साथ देने अवंती बहन, श्रेया बहन, कृतिका बहन, प्रतिभा बहन और कुछ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये सभी आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है कानून प्रणाली में नैतिक मूल्यों का योगदान। हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। जब तक स्टेज तैयार हो रहा है तब तक हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ एक्शंस करने को कहूँगी, लेकिन आपको वो तभी करने हैं जब मैं ये कहूँ कि भगवान कहते हैं ये करो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा भगवान कहते हैं अपना हाथ उठाएं, तो आप सभी को हाथ उठाना है। अगर मैंने कहा सिर्फ अपना हाथ उठाएं तो आपको नहीं उठाना है। तो क्या आप सभी ये गेम खेलना चाहेंगे 5 मिनट? ओके। भगवान कहते हैं अपना दायां हाथ उठाएं, भगवान कहते हैं अपना बायां हाथ उठाएं, भगवान कहते हैं हाथ नीचे करें, फिर से एक बार दायां हाथ उठाएं। भगवान ने नहीं कहा था। भगवान कहते हैं थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। भगवान कहते हैं थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाएं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। भगवान ने नहीं कहा था। जीवन में ये होता है ना, हम भगवान को मानते तो हैं पर भगवान की मानते हैं, इस पर हमें सोचना है। तो आज यही शिक्षा देने हमें एक लघु नाटिका द्वारा बहुत सुंदर संदेश देने किंग्सवे कैंप सेंटर से भाई बहनों का ग्रुप आ रहा है। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। नाटक का शीर्षक है कानून प्रणाली में नैतिक मूल्यों का योगदान। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बीके चंद्र भाई, सुमन बहन, जागृति बहन, हरिओम भाई, अवंती बहन, श्रेया बहन, कृतिका बहन, प्रतिभा बहन और कुछ छोटे प्यारे बच्चे। कहते हैं नैतिकता मनुष्य का वो गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले आता है। नैतिकता का अर्थ है नीति के अनुसार चलना और नीति का अर्थ है सोच समझकर अपनाए गए नियम एवं व्यवहार। मनुष्य कर्म करने के लिए आजाद है, पर कौन से कर्म वह करना चाहता है, वह कौन से कर्म करना सही है, इस बीच के अंतर को समझना ही नैतिकता है। यह एक अदालत का दृश्य है जहां 2 वकील एक मामले में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जज साहब, कटघरे में खड़े इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि मेरे क्लाइंट गुनहगार हैं। इनके पास ना तो पुख्ता सबूत है, ना कोई मजबूत गवाह। इसलिए कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट पर लगे सारे झूठे इल्जाम बेबुनियाद करार कर दिए जाएं। आप दोनों ने ही तर्क वितर्क दिए हैं, पर आप दोनों में से कोई भी यह साबित नहीं कर पाया है कि सत्य क्या है। अब इस केस की दोबारा सुनवाई 15 दिनों के बाद होगी।
आज कोर्ट से आने में इतना समय क्यों लग गया? अब तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? आपसे एक सवाल ही पूछा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अच्छा ये तो बताओ कि मैंने तुम्हें कुछ लाने को बोला था, क्या तुम वो भी लाना भूल गए? हर काम के लिए क्या मैं ही हूँ? कोर्ट जाकर पहले इतना स्ट्रेस झेलो, वो भी मैं बर्दाश्त करूं, सामान भी मैं ही लाऊं। ये लो। अरे अक्का, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। क्यों तुम दोनों इतना शोर मचा रहे हो? घर में आते ही सबका रोना धोना शुरू हो जाता है। इस घर में आना ही बेकार है। अरे मित्र अशोक, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। मित्र, बस तुम तो जानते हो, काम का स्ट्रेस और कोर्ट में अपने क्लाइंट को जिताने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि झूठ बोलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता? हाँ, आज के समय में सच बोलने वालों के साथ कौन सा अच्छा होता है। माफ करना दोस्त, पर मेरा विचार कुछ अलग है। मैं ये मानता हूँ कि सच की नाव हिलती जरूर है, पर कभी डूबती नहीं। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अब यह हम पर है कि हम कैसा कर्म करना चाहते हैं। पर सच बोलकर भी क्या फायदा जब दुनिया में झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। सही कहा है किसी ने, झूठ बोलकर लोग शर्मिंदा नहीं होते आजकल। झूठ बोलकर लोग शर्मिंदा नहीं होते आजकल। झूठ बोलकर बेगुनाह को गुनाहगार बना देते हैं। दोस्त, माना जिंदगी के खेल अनोखे हैं, हर राह में नए धोखे हैं, पर याद रख इसकी डोर है उसके हाथ। जब तक तू है सही, कुछ गलत ना होगा तेरे साथ। वाह, इतनी सुंदर बातें सुनकर मन को सुकून मिला। क्या तुम थोड़ा और विस्तार में समझा सकते हो? मित्र, हमें नैतिकता के रास्ते पर चलकर अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि झूठ बोलकर, धोखा देकर या किसी को नीचा दिखाकर ही सफलता मिलती है और पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि झूठ बोलकर कमाए हुए पैसे घर के लिए मुसीबत का कारण ही बनते हैं, जिससे हमारे घर में कलेश होते हैं, सुख शांति नहीं रहती, और तो और बीमारियों का घर में प्रवेश होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुम इस वक्त सफेद वस्त्र पहनकर कहाँ जा रहे हो? मैं सुबह सुबह राजयोग का अभ्यास करने पास के ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता हूँ। सुबह सुबह मुरली सुनता हूँ और दिन में अपना सारा कार्य करते मुरली के पॉइंट्स को अपनाता हूँ। राजयोग सुनने में तो दिलचस्प लगता है। क्या वहां कोई भी जा सकता है? मैं भी मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहता हूँ। मुझे भी ये ज्ञान सुनना है जो तुम मुझे सुना रहे हो। क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ मेरे साथ। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, बेह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। मित्र, ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। आज से रोज मैं भी यहाँ आऊंगा और यहाँ से मिले ज्ञान को अपने घर और कार्य पर प्रयोग में लगाऊंगा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्ति
हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। उस दिन के पश्चात अशोक ने नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जाना शुरू किया। वह प्रतिदिन परमात्मा महावाक्य सुनता और राजयोग का अभ्यास करता। लगभग 1 महीने बाद उसकी मुलाकात फिर अपने दोस्त श्याम से हुई। कैसे हो अशोक, और तुम्हारा राजयोग का अभ्यास कैसा चल रहा है? मित्र, यह तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अभ्यास से न केवल मेरे काम में सहायता हुई है, बल्कि मेरे परिवार में सुख और समृद्धि आई है। अब मैं कोर्ट में भी अन्य लोगों को इसका अभ्यास कराता हूँ। आई राजयोग के अभ्यास से मेरे जीवन में खुशी, अब हर पल मुरली के ज्ञान और अभ्यास से मिलती मुझे संतुष्टि। अरे वाह दोस्त, ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करते रहो और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर रखो। एक गिलास पानी देना। अभी लाती हूँ। ओहो, गलती से गिलास स्लिप हो गया। अभी साफ कर देती हूँ, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों घबरा रही हो? तुम बैठो, मैं पानी ले आता हूँ। और हाँ, छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव मत लिया करो। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। क्या कोई खास वजह है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि हम सब परिवार सहित कहीं चलेंगे। ये वही जगह है जहां जाकर मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बात कर रहा हूँ। वहां जाकर राजयोग का अभ्यास करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। अच्छा, फिर तो मैं भी वहां जाना चाहूंगी। हाँ जरूर, सिर्फ तुम और मैं ही क्यों, हमारा पूरा परिवार कल ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाएगा। मैं अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी अपने साथ चलने का आमंत्रण दूंगा। आज की मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ, परफेक्ट, कंप्लीट। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। इसीलिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्या इम्पोर्टेंट है कि धर्म को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा धर्म से कर्म और फिर कर्म से भाग्य। तो धर्म की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। और जितने आज रिलीजन है वो भी सब क्या सिखाने के लिए बने थे? आत्मा का धर्म। अब हमें स्मृति रखनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल जाएगा। परमात्मा सब बच्चों का यही खेल देख रहे हैं कि कौन धर्म और कर्म का मेल करके चलते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत सुंदर। इन सभी बच्चों के लिए हम फिर से जोर से ताली बजाकर इनका धन्यवाद करेंगे। साधारण। घर बन जाएगा स्वर्ग, संबंधों में आएगी मधुरता, मन होगा विमल, हर कार्य में मिलेगी सफलता। हमारे ऊपर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, भारत को विश्व गुरु बनाने की करो तैयारी, भारत को विश्व गुरु बनाने की करो तैयारी। होगा यह तब संभव जब परमात्मा से जुड़ेगी मन की डोर, राजयोग का अभ्यास कर आओ चलें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। किंग्सवे कैंप के सभी इन बच्चों का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। तो हम सबको आज के इस ड्रामा से क्या सीखने को मिला, क्या सीखा सबने? हमारे जीवन में परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की स्मृति, जब ये दोनों बातों का हम जीवन में धारण कर लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारे जीवन के घर गृहस्थ में या वर्क प्लेस पर, जिस भी स्थान पर हम रहेंगे, वहाँ पर आने वाली परिस्थितियों को हम बहुत सहज रूप से उस पर विजय पा सकते हैं। तो इस ड्रामा के माध्यम से हम सब ने सीखा कि परमात्मा का ज्ञान और ईश्वरीय स्मृति हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में हमारे डॉक्टर M.K. रवि भाई जी को। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम सबके मध्य में आकर आप 2 मिनट अपने जीवन का अनुभव हम सबके बीच में शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, and with a smile, Om Shanti. First of all, I would like to thank all of you. आप लोग जहाँ पधारे हैं और ये सब बाबा के आदेश से आप यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम सब, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये जानें कि आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं. Somehow, one or the other reason, what is the main purpose of coming here and what we are going to learn in this process. It is a simple process where we are learning by seeing the people. दूसरे व्यक्तियों को देखकर हम ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में क्या बदलाव है, ये क्यों शांत नज़र आते हैं, ये कैसे खुश नज़र आते हैं, या कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं. एक लाइव एग्जाम्पल है इन लोगों का. जिस भी आप भाई या बहन से मिलें ब्रह्मा कुमारीज में, you will get this impression automatically. And the very reason is they are practicing the meditation. We all are knowledgeable. आप सभी यहाँ पर ज्ञानी पुरुष और महिलाएं हैं और ज्ञानियों के सामने ज्ञान तो नहीं बांट सकते, लेकिन what is the main knowledge which is required? Anyone? ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानना बहुत जरूरी है? अपने आप को, आत्मा का ज्ञान. और कुछ जी? ओके, परमात्मा से कनेक्ट के लिए इसको अगर 3 शब्दों में कहा जाए तो खुद, खुदा और खुदाई. खुद मीन्स अबाउट द सेल्फ, हु एम आई. ओके, मैं कौन हूं.
The second one is, who is the God who has created me? जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जिन्होंने मुझे एक खास प्रोफेशन में रखा है, कुछ खास लोगों के बीच में रखा है. Why it is so? So third question, खुदाई. खुदाई is the system, which is, what is the system? What is the connection between the soul and the supreme soul, the supreme power? So this is the basic knowledge which you should have, and you will be learning all this process when you will be joining Brahma Kumaris Indirect Connections. Here, I am here to give some detail about my exposure, how I joined and what is the difference I found after joining. तो मेरे जीवन में, वैसे तो मैं मुरली सुनने अपने दादाजी के साथ जाया करता था ब्रह्मा कुमारीज में लॉन्ग बैक, जब मुझे नॉलेज नहीं थी कि मुरली क्या होती है. मुरली मैं सोचता था मुरली मीन्स बांसुरी सुनने जाते हैं, लेकिन मुरली नहीं होती थी. लेकिन 1996 से एक्चुअली मैंने एडमिशन लिया प्रॉपरली ब्रह्मा कुमारीज में. एंड द वेरी रीज़न इज, आई वॉज a corporate, I'm actually having corporate background. Before coming to the legal, I was into corporate. So I was having a staff of 450 people, and it was a very stressful job. It was a manufacturing company. So a lot of stress was there, financial and all other human powers. Day-to-day affairs, then anger was a part of the behavior. When you are having money, when you are having staff, lower people with you, then to help you out, so that anger is automatically comes. Okay, you have the power of that. When I joined Brahma Kumari, I learned about खुदा और खुदाई के अलावा जो सीखा था, how to control the anger, and this helped me a lot. It changed my personality from a very serious person to a person who is now extrovert, meeting with the people, and his behavior is totally changed. यानी कि from the sky to the floor physically नहीं रहना है, mentally रहना है. So how to balance your mental, physical and psychological things that we are learning in these centers by practicing meditation. Meditation सबसे ज़्यादा help करेगा आपको अगर आपको जरा भी गुस्सा आता है तो, और आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गुस्सा एक बार आने का मतलब है 72 आवर्स में. यू कैन आस्क द मेडिकल पीपल ऑल्सो अबाउट इट, डॉक्टर से पूछ सकते हैं. देयर इज अ साइकोलॉजिकल और अ बैड इफेक्ट ऑन मेडिकली ऑल्सो ऑन द बॉडी. तो आप गुस्सा छोड़ें, काम रहें और मेडिटेशन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें उसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी. ओनली टैकल विच यू लर्न इन द फर्स्ट सेशन, वी हैव टू सी हाउ वी हैव टू डील विद इट. और वेरी सिंपल थिंग, वेरी easy way is to detach yourself. Don't feel that you are a body. Don't feel you are having a designation. Don't feel you are having something. Feel as if you are a soul, and that will benefit you. Thank you. बहुत 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 धन्यवाद रवि भाई जी. बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया, एंड मैं आशा करती हूँ कि ये अनुभव बहुतों को प्रेरणा देगा राजयोगा मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए. आज की इस रूहानी शाम को एक रूहानी कंक्लूजन देने आ रही हैं कुमारी अनन्या और कुमारी वंशिका, बहुत सुंदर नृत्य लेकर, जिसका शीर्षक है मैं रूहानी हो गई. जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे. नजर जो तेरी लागी मैं रूहानी हो गई. रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई. मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई. जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई. कह
मस्तानी हो गई, रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। जख्म माया ने लगाया, मरहम बाबा ने लगाया, पहचान मेरे इश्क की अब तो, पहचान ये जीवन की अब तो रवानी रवानी रवानी। मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। हाँ रूहानी रूहानी हो गई। मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई, जो जगने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दामिनी रूहानी हो गई, रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। बहुत सुंदर रूहानियत से भरपूर नृत्य। शुक्रिया दोनों कुमारियों का। आज की शाम को एक खूबसूरत अंत देने के लिए हमने थोड़ी देर पहले एक बहुत सुंदर सतयुगी महारास यहाँ देखा था, पर महारास में तो बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं। महारास बहुत सारे लोगों के बिना मज़ा नहीं आता रास में। तो आप में से कौन कौन है जो महारास में मानसी बहन को ज्वाइन करना चाहेगा? अरे वाह, बहुत सुंदर। आप सभी से निवेदन है आप आगे आ जाएं, जो ये स्टूल्स यहाँ रखे हैं उनसे थोड़ा आगे आ जाएं। एक दो स्टेप्स हम महारास के साथ में करेंगे इस खूबसूरत शाम को एक बहुत खूबसूरत अंत देने के लिए। प्लीज़ आइए आगे। मैं बीके मानसी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आ जाएं। बीके मानसी किंग्सवे कैंप से। अन्य जो कुमारियां हैं हमारी जो महारास में ज्वाइन करना चाहेंगी, हमारे सेवाधारी बाकी सभी जो महारास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे, ताकि भाई जी स्टेज के नीचे, वहाँ पर सामने सामने जी नीचे वहाँ सामने स्टेज के नीचे जहाँ पर सामने फर्स्ट रो है उसके सामने जी। ओम जी। शांति। इसके पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। कल मॉर्निंग का जो सेशन है वो हम आपको बताना चाहेंगे। सवेरे आप सभी इसी हॉल में 4:15 बजे पहुंचेंगे और 4:45 तक मॉर्निंग मेडिटेशन करेंगे। फिर उसके बाद 6:30 से 7 बजे आप चाय लेके फ्रेश होके फिर 7 बजे वापस इसी हॉल में पहुंचेंगे। आपका अगला सेशन शुरू होगा। तो सवेरे सभी
अमृत वेला मेडिटेशन करने के लिए इसी हॉल में वापस पहुंचेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी से निवेदन है, एक लाइन में आप स्टेज की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, क्योंकि मानसी बहन आपको महाराष्ट्र के कुछ स्टेप्स बताएंगी जो हम साथ में गीत पर करेंगे तो मज़ा आएगा। मानसी बहन आप स्टेप्स बता सकती हैं। पहले स्टेप्स बताएंगे फिर हम गीत चलाएंगे। जी, पहला स्टेप। एक बार सारे स्टेप्स एक बार फिर से बता दीजिए। पहला स्टेप, स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। बल्ले 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 शाबा शाबा शाबा, बल्ले 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 ओए ओए। उड़न खटोला चल पे आज न चलना है, ओ चढ़ जाओ जी चढ़ जाओ। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी न चलना है, ओ चढ़ जाओ जी चढ़ जाओ। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी न चलना है, ओ चढ़ जाओ। है रब कुल लेके जावेगा, रब को लेके जावेगा। रब पोती ओनू पठावेगा, नाले लाड भी पूरे लटावेगा। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी ने चलना है, ओ चढ़ जाओ। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी ने चलना है, ओ चढ़ जाओ। खुशियां दा भंडारीए, खुशियां दा भंडारीए। वो सब कुछ देंदा वारीए, सब कुछ देंदा वारीए। वो खुशियां दा भंडारीए। बहुत बहुत सुंदर। जोरदार तालियों से आप सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे और हमारी मानसी बहन, अनन्या बहन और वंशिका बहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर रूप से इसमें भाग लिया। कल का शेड्यूल सविता दीदी ने सबके साथ साझा कर दिया है। कल सुबह आप सबसे फिर इसी हॉल में 7 बजे मुलाकात होगी। 4:15 अमृत वेला मुलाकात होगी।